Two numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. So let two numbers be x and y. X is greater number, y is smaller number. So from given conditions, सो दोनों का डिफरेंस दिया है 3. सो जो बिगर वाला है पॉजिटिव डिफरेंस दिया है तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 1 मिल गया. उसके बाद में फ्रॉम गिवन कंडीशन सेकेंड, सो ये एक इक्वेशन हो गई. फ्रॉम गिवन कंडीशन second, the sum of twice the smaller and thrice the greater number is 19. So this is equation number 2. So इसके बाद में आपको लिखना है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि हम x और y के कोएफिशिएंट को अगर हम सेम कर दें x या y के, देन हम उसको कैंसिल आउट करके एक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसमें हम y को चुनते हैं, हम सीधा फिर ऐड कर देंगे, एक प्लस है एक माइनस है इसलिए. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 ऑन बोथ साइड्स. सो ये जो इक्वेशन 1 है ये बन जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 6. इक्वेशन नंबर 3. सो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए न्यू पेज ले लेते हैं. थ्री एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 19 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 6. सो ये इक्वेशन हमको ये दोनों से मिली है. नाउ वी विल जस्ट सॉल्व, जस्ट वी विल ऐड देम. सो ऐड करने के बाद में y का कोएफिशिएंट कैंसिल आउट हो जा रहा है. ये आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 19 और 6 हो जाते हैं 25. सो x की वैल्यू आ गई 5. अब इन्हीं दोनों में से एक इक्वेशन को हम इसमें हम पुट कर देंगे. पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3. सो इक्वेशन नंबर 3, 2 इंटू 5 माइनस 2y इक्वल्स टू, यहाँ से ले रहे हैं ये वाला, तो x की जगह पे हमने सिर्फ 5 पुट कर दिया इक्वल्स टू 6. सो हम y की वैल्यू निकालेंगे इसमें से. इसको हम इस साइड पे ले लेते हैं, इसको इस साइड ले जाएंगे.
तो ये 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 2y, तो ये आ जाएगा 4। सो y की वैल्यू आ जाएगी 4/2 मतलब 2। सो हैंस x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 2। इसमें क्या है, नंबर्स है। सो therefore the required numbers are 5 and 2। सो ये हमारा आंसर रहेगा पहले का। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 इन प्रैक्टिस सेट 1.5। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, जिसमें कि एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसमें कि हमको वैल्यूज़ दी गई है एंड ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सो इसके लिए आपको पूछा गया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई फाइंड आउट करने के लिए आपको दो इक्वेशन की ज़रूरत होगी। वो दो इक्वेशन यहाँ से हमको मिलेगी। दो यहाँ पे कितने, एक रेक्टेंगल की कितनी साइड्स है, 4। ये गिवन है। सो इसकी वैल्यू गिवन है 2x प्लस वाई प्लस 8। दिस इज 2y, 4x माइनस वाई एंड x प्लस 4। सो इसमें अपोजिट साइड्स इन रेक्टेंगल opposite sides are parallel and equal। ठीक है, तो जो ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, दिस शुड बी पैरेलल एंड इक्वल। तो इससे एक इक्वेशन आएगी हमारी 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 4x माइनस वाई, है ना। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको उस साइड पे ले जाएंगे, इन दोनों को इधर ही लेके आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा -2x प्लस 2y और 8 को हम उस साइड पे ले जाएंगे तो -8। इसमें से अगर हम -2 को कॉमन ले लें, मतलब पूरे बोथ इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा इक्वल एक इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तब 2 से डिवाइड कर रहे तो -2 से 4। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी साइड जो यहाँ यहीं से हम ऑब्जर्व करेंगे,
इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ठीक है, तो इसमें हम एक साइड पे लेके आ जाएंगे x माइनस 2y और उस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा -4। इसको हम इस साइड पे लेके आ रहे हैं, इसको इस दूसरी साइड पे, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। x माइनस 2y इक्वल्स टू -4। ये दूसरी इक्वेशन आई है। आफ्टर सॉल्विंग दिस हम माइनस कर देंगे, ऑन सेंटेंस लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 by elimination method, सो माइनस करें सीधा सीधा तो x की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, -y प्लस 2y, तो क्या y बचेगा। सो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 4 8। सो y की वैल्यू 8। सो पुट y इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1। सो x माइनस 8 इक्वल्स टू 4। सो x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो x एंड y की वैल्यू आ गई 12। x की वैल्यू है 12, y की वैल्यू है 8। x की वैल्यू है 12, y की वैल्यू है 8। नाउ जो यहाँ पे 2x है, 2x प्लस वाई प्लस 8 आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है इसे। 4x माइनस वाई एंड x प्लस 4। तो इसमें हम x एंड y की वैल्यू पुट कर देंगे। सो x की वैल्यू 12 पुट करने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 12। y इक्वल्स टू 8 पुट कर देंगे तो ये होगा 24। 24 प्लस 8 32, 32 और 8 40, ये हो जाता है 40। तो ये भी 40 ही होगा। और एक साइड का है 2y, मतलब ये हो जाता है 16। ठीक है, x प्लस 4 इक्वल्स टू 2y, तो 12 प्लस 4 16 हो जाते हैं। इसी तरह से अब इसका जो पैरामीटर है इसके बाद में आप लिखेंगे, ये आप बना लीजिएगा। ये जो डायग्राम है ये इस साइड का, ये आप बना सकते हैं। ठीक है, सो पैरामीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सो दो बार यहाँ पे आपको लेंथ आ जाती है, ये लेंथ बोलते हैं इसको, लेंथ, ये भी लेंथ, ये है ब्रिड्थ, ये भी ब्रिड्थ। ठीक है, सो 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रिड्थ, तो लेंथ आई है हमारी 40 प्लस ब्रिड्थ आई है हमारी 16। सो पैरामीटर ये आ जाएगा 80 प्लस 32
ये आ जाता है 2, 8 और 3 11, 112। इसमें यूनिट नहीं गिवन है तो आप लिखेंगे स्क्वायर, सॉरी यूनिट्स। इसमें आप स्क्वायर नहीं लगा सकते, एरिया नहीं है ये, सो इसको आप लिखेंगे 112 यूनिट्स। 112 यूनिट है पैरामीटर। सो आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ भी बोलते हैं, विड्थ भी बोलते हैं, जो भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। सो ये है हमारा 40 और ये है हमारा 16, तो ये आ जाता है 1664 640 स्क्वायर यूनिट्स। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये रहा। पैरामीटर हो गया, एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ हो गई, एंड एरिया निकाल लिया। So problem number 3, the sum of father's age and twice the age of his son is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. So let को सॉल्व करते समय लिखना है पहले let the age of father and son be x and y respectively. So from given conditions, सो पहले कंडीशन 70 वाले करके देखते हैं। सम ऑफ फादर्स एज प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन वाई इज 70, इक्वेशन नंबर 1। सो सेकंड कंडीशन में इफ वी डबल द एज ऑफ फादर and added to the age of his son, the sum is 95. This is equation number 2. So अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 by 2 on both sides. So we get 2x plus 4y equals to 140 plus 4y equals to 140, equation number 3. So by solving equation number 2 and 3 by elimination method, so इनको हम लिख लेंगे 2x प्लस 4y equals to 140.
नया पेज ले लेते हैं. So 2x plus 4y equals to 140, and equation number 1, 2x plus y equals to 95. 2x plus y equals to 95. So x का कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है, सो माइनस कर देंगे, इट विल कैंसल आउट. सो ये आ जाएगा 3y इक्वल्स टू 10 में से 5 गए 5, 13 में से 9 गए 4. सो y की वैल्यू आ जाएगी 15. सो पुट y equals to 15 in equation number 2. इक्वेशन नंबर 2 है 2x प्लस y की जगह 15 इक्वल्स टू 95. सो 2x इक्वल्स टू 95 माइनस 15. सो x इक्वल्स टू ये आ जाएगा 0.82 मतलब 40. सो therefore age of father is 40 years. जो हमने एक्सेज्यूम किया था, एज ऑफ सन एंड एज ऑफ सन इज 15 years. The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator. If both the numerator and denominator are reduced by 6, find the fraction. So let a by b be the fraction. So from given conditions, इसमें b जो है ये डिनोमिनेटर है, a जो है न्यूमरेटर है. ठीक है. फ्रैक्शन में ऊपर वाले भाग को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले भाग को डिनोमिनेटर बोलते हैं. सो फ्रॉम गिवन कंडीशंस वी गेट, पहली कंडीशन में देखो 4 मोर है. सो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर मतलब 4 प्लस हो गए ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. ये एक इक्वेशन हो गई. तो इसको हम करेंगे 2a माइनस b इक्वल्स टू, इसको इस साइड पे लेके जाएंगे, इसको इस साइड पे. सो ये हो जाता है -4. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. a minus b equals to -4. This is equation number 1. So from given second condition, जो सेकेंड कंडीशन गिवन है उसमें दिया है डिनोमिनेटर becomes 12 times numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. reduced मतलब माइनस करेंगे. so denominator becomes 12 times, so b becomes 12 times if both are reduced by 6.
रिड्यूस मतलब माइनस कर देंगे 12 टाइम्स a माइनस 6, तो इससे हमारी इक्वेशन मिलेगी b माइनस 6 इक्वल्स टू 12a, ये हो जाता है 72। सो इससे इक्वेशन हमारी बनेगी 12a minus b, 12a minus b इक्वल्स टू, इसको इस साइड पे लेके जाएंगे, इसको इस साइड। सो 12a माइनस b 72 प्लस में है -6, 72 माइनस 6 मतलब होता है 66। वो यहाँ पे गलती कर दी है, दिस शुड बी -4, दिस -4। So we get equation number 2. On solving both, दोनों ही माइनस है तो माइनस कर देंगे, एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सो दिस विल कैंसिल आउट। सो ये हो जाता है -10a इक्वल्स टू -70। So a becomes 7. So numerator comes out 7. So from equation number 1, from 1 b जो है वो कितना था, ट्वाइस a प्लस 4 है ना, जो सबसे पहली जो इक्वेशन गिवन है उसमें, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, ठीक है। सो b की वैल्यू हो गई 18। सो therefore the required fraction is, a की जगह कितनी है 7, b की वैल्यू 18, 7/18। Two types of boxes A and B are to be placed in truck having capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. So ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है बट इट इज़ वेरी इजी। तो इसमें अब 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस दिया है A एंड B। लेट द weight of boxes A and B be X and Y kg। सो हमने एज्यूम कर लिया x एंड y kg, A के लिए x, B के लिए y, उसका वेट, ठीक है। सो फ्रॉम गिवन कंडीशंस
from given conditions. So total capacity है 10 tons. So 150 boxes, 150x plus 100 y इक्वल्स टू 1 टन में होता है 1000 kg, ठीक है। तो यहाँ पे 10 टन दिया है, मतलब 10,000 kg. So this is equation number 1. So now equation number 2, 260 boxes plus it can still accommodate 40 boxes, 40 y equals to 10,000, ठीक है। कैपेसिटी तो उतना ही है, ये इक्वेशन नंबर 2. सो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सो इसमें अब दिख रहा होगा आपको कि नंबर्स तो बहुत बड़े दिख रहे हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, 0 0 को कैंसिल कर देंगे। जैसे कि ये है 150x प्लस 100y इक्वल्स टू 10,000. सो 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, ठीक है। अब 5 से डिवाइड कर देंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है, 260x है। सो इसमें हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5 3 बार में 3x 15 प्लस 5 2 y 10 और ये 1000 है। तो 1000 बाय 5 कितना होगा, 200. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, या फिर आप उसी के साथ में इसको फर्स्ट दे सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन है 260x प्लस 40y, 260x प्लस 40y इक्वल्स टू 10,000. सो 1 0 कैंसल, ठीक है। 10 से डिवाइड कर देना, इसका अर्थ ये है कि अब 10 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड को। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, 4 से नहीं कटेगा तो हम 2 से काटते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13x, 26 बचा है, 13x प्लस 2 बचा है यहाँ पे, तो 2y इक्वल्स टू, इसको भी हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 500. इक्वेशन नंबर 4. सो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 में y का जो कोएफिशिएंट है दैट इज सेम 2y, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देंगे। 13x प्लस 2y इक्वल्स टू 500 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 200. माइनस कर देंगे तो y का कोएफिशिएंट कैंसल आउट, ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 300. सो x की वैल्यू 1 0 कैंसिल 30, इस साइड से 1 काट लेंगे, इस साइड से 1, तो डायरेक्टली आप 30 लिख सकते हैं. सो पुट x इक्वल्स टू 30 in equation number 3. Equation number 3. This is equation number 3. So 3 into 30 plus 2y equals to 200. So 2y equals to 200 माइनस ये हो जाएगा 90, y इक्वल्स टू ये हो जाता है अब 110/2 मतलब 55.
ठीक है, 55, y इक्वल्स टू 55. सो x इक्वल्स टू 30. So x equals to 30 and y equals to 55. These are in kgs. So weight of box of type A, इसको हमने लिया था x, that is 30 kg, and of type B 55 kg. ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, वेट. यही आपको फाइंड आउट करना था. So question number 6. Out of 900 km, we shall travel some distance by bus and some by airplane. Bus travels with average speed of 60 km per hour and average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance we shall travel by bus. सो आपको जर्नी ट्रैवल्ड बाय बस फाइंड आउट करनी है. ठीक है, मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो स्पीड गिवन है एंड टोटल टाइम गिवन है. ठीक है, टोटल. सो हम इस टाइम को यहाँ पे ले आएंगे, स्पीड को यहाँ ले आ जाएंगे. तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. ठीक है, सो let x be the distance traveled by bus. ठीक है, x को हमने एज्यूम कर लिया डिस्टेंस. सो बाय बस, तो 1900 में से एरोप्लेन के द्वारा जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 1900 माइनस x होगा. ठीक है, तो फ्रॉम गिवन कंडीशन टोटल टाइम गिवन 5 आवर्स इक्वल्स टू, एक बस के द्वारा उसने ट्रैवल किया है जो कि x है. बस के थ्रू उसने कितने, उसका एवरेज स्पीड दिया है 60, एंड जो बाकी का रिमेनिंग डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है, वो 1900 माइनस एक्स हो जाएगा. 1900 माइनस एक्स डिवाइड बाय 700. सो इस इक्वेशन के थ्रू हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फाइव इक्वल्स टू एक्स बाई 60 प्लस 1900 माइनस एक्स अपॉन 700. तो इसको सॉल्व करेंगे.
सो हम डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे इधर। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, फाइव इक्वल्स टू x/60 प्लस इसको अलग अलग कर देंगे 1900/700 माइनस x/700। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। सो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और इन दोनों को हम फिर सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5, सॉरी इस साइड पे हम इसको ले आ जाएंगे, तो ये माइनस में आ जाएगा, -19/7 इक्वल्स टू x/60 माइनस x/700। तो ये वाला सॉल्व करते हैं। 5 7 35, 7 का 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 गुना 5, बीच में साइन रहता है माइनस, 19 बाय डिनोमिनेटर उतना ही रहेगा इक्वल्स टू, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 700x माइनस 60x अपॉन 60 गुना 700। तो ये आ जाएगा, इसके बाद में स्टेप आएगी 35 माइनस 19/7 इक्वल्स टू 700x माइनस 60x अपॉन 700 गुना 60। ठीक है, इससे इसको काट सकते तो ये 100 बार हो जाएगा। तो इस साइड पे कितना बचेगा, ये अब 15 में से 9 गए 6, 2 में से 1 गए 1, 16 बचेगा इस साइड पे इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 640x अपॉन 100 गुना 60। तो ये 1 जीरो इधर कैंसल आउट हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो ये इस साइड पे कर देंगे, x की वैल्यू अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो पूरी इक्वेशन को हम इस साइड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 100 इंटू 6 अपॉन 64। इधर का जो न्यूमरेटर में है दूसरी साइड में जाके डिनोमिनेटर में हो जाता है। ठीक है, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन में से आएगा, ये इस साइड पे नीचे में आएगा, ये ऊपर में जाएगा। तो ये 1664 और ये 4 इसको 25 बार में काटेगा, 25 400, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 गुना 6, जो कि होगा 150 150 किलोमीटर्स। सो
आपका आंसर होगा 150 किलोमीटर्स। डिस्टेंस traveled by bus 150 kilometers।